हरियाणा की नूह की सबसे पहले बात करते हैं। तनाव की स्थिति कुछ देर के लिए बनी नूह में, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। कुआं पूजन का कार्यक्रम था, उस दौरान कुछ महिलाओं पर पथराव किया गया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। पथराव में कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया और पूछताछ भी चल रही है। पथराव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पहले जलाभिषेक यात्रा पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और अब एक बार फिर से ऐसी घटना ने थोड़ी सी टेंशन पुलिस प्रशासन की बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक है। एक और अपडेट, एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे इसी खबर को लेकर। और जानकारी यह है कि नूह शहर का बाजार खुलवाने पहुंचे थे खुद विधायक आफताब अहमद। जी हां, साथ ही पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन भी बाजार में पहुंचे और सभी दुकानदारों को यह कहा है कि आप बाजार खोल सकते हैं, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने भी बाजार में पहुंचकर दुकानदारों को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप अपनी दुकान चलाइए। नूह शहर के दुकानदार बाजार खोलने पर सहमत भी हो गए थे। नई धर्मशाला के सामने दोनों पक्षों की बातचीत चल रही थी। तनाव की स्थिति को देखते हुए बाजार बंद किए गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, वो तनावपूर्ण माहौल अब नहीं है। बाजार खुल चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि पूरा मामला आप समझ जाएं। एक बार फिर से नूह में पथराव की खबरें सामने आई। कुआं पूजन के कार्यक्रम में जा रही महिलाओं पर कुछ लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया। गौशाला रोड स्थित कैलाश मंदिर के पास महिलाओं पर पथराव हुआ, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने हो गए। जानकारी के मुताबिक दयाराम के बेटे हेमंत का कुआं पूजन था। दलित मोहल्ला से कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए कैलाश मंदिर जा रही थी। इस दौरान अचानक से पथराव हुआ। जब महिलाएं वापस लौटी तो दोबारा से पथराव हुआ, जिसके बाद महिलाएं अपने घर लौट गईं। इस पथराव में कुछ महिलाओं को हल्की फुल्की चोटें आने की भी सूचना है, जिनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला, जिस पर पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया खुद मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। और उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया इसका। वहीं मामले में नूह शहर का आधा बाजार बंद हो गया था। दुकानदारों में रोष के चलते बंद बाजार को विधायक आफताब अहमद, बीजेपी के नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के अलावा कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत के बाद बाजार को आपसी सहमति से खुलवा दिया। बाजार खुलने के बाद नूह शहर में एक बार फिर रौनक लौट आई और खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ देखने को मिली। वहीं मामले में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बाजार बंद होने का समाधान दोनों पक्षों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकाल लिया है और अब इस मसले का समाधान हो चुका है। अब ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है, तो उसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जो अक्यूज हैं, वो जो मदरसे के मौलवी हैं, उनको बुलाया गया है। उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें। जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। चोटें आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है, तो उसके बाद एमएलआर के बेसिस पे उनको आएगा। कोई ज्यादा बड़ी चोटें किसी को नहीं है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह आपसी भाईचारा किसी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति के बाद बाजार खोलने का फैसला किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं कासिम खान फोनलाइन पर नूह से। कासिम, अब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होने वाली। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया और अभी जांच चल भी रही है। दोनों पक्षों में सहमति बन गई, अब कोई भी शिकायत किसी से नहीं है। देखिए कमल, जहां तक सहमति की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व विधायक, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन,
यहाँ के विधायक और सीएलपी के उपनेता आफ्ताब अहमद, भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जननायक जनता पार्टी के नेता तैयब हुसैन सहित कई लोग वहां समाज सेवा से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत हुई है, जिस पर सहमति बन गई है। बाजार जो 50% के आसपास सुबह बंद था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाजार में अब लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ भाड़ यहाँ देखी जा रही है। पूरी तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मे की नमाज भी अब हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बड़ा मदरसा और जामा मस्जिद के आसपास किए गए हैं और भविष्य में भी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से तैनात रहेगी, क्योंकि शहर के लोगों का कहना था कि अक्सर जो यहाँ से कुआं पूजन हो या बारात हो या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो यहीं से अक्सर जो लोग हैं वो गुजरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने उस बात को मान लिया है और अब आगे भविष्य में लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो गश्त चलाती रहेगी, लेकिन फिलहाल अब इस मामले का एंड होता दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले की खबर है कि विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल फिलहाल आया हुआ है, पीड़ित परिवार से वो मिला है। उसके बाद ही पता चलेगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इस मामले में तत्परता दिखाई है उसी की वजह है कि चंद घंटे बाद एक जो विवाद बढ़ता जा रहा था उस पर अब विराम चिन्ह पूरी तरह से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर कासिम, अभी तक जानकारी मिल पाई, पुलिस ने ऑफिशियली कोई बताया कि कितने घायल हुए हैं, कितनी महिला घायल हुई हैं, बच्चों को भी क्या चोटें आई हैं? देखिए कमल, जहाँ तक घायलों की बात है तो 8 महिलाओं ने MLR जो है अपनी वो कटवाई है। मामूली सी चोटें उन्हें आई हैं। जैसे ही उन्होंने MLR कटवाई थी तो चंद मिनट के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। कोई यहाँ पर गंभीर रूप से घायल नहीं है। जहाँ तक पथराव की बात है तो उस चौक पर, पांडुराम जो चौक है, उस चौक पर भी पथराव की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने साफ तौर पर कहा है कि 3 बच्चे थे, गुरुवार को छुट्टी का दिन था और शुक्रवार को पूरी तरह से मदरसे के बच्चों की छुट्टी होती है। वो छत पर खेल रहे थे। जिस दौरान ये कुआं पूजन हो रहा था, डीजे बज रहा था, तो बच्चे उसको देखने के लिए वहां पर खड़े हुए थे और आपस में वो जो रोड़ी है जो भवन निर्माण में काम आती है और चप्पलों से वो खेल रहे थे, वो चप्पल और रोड़ी वहां पर जाकर के गिरी थी, जिसके बाद विवाद हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है, ताज़ा अपडेट आपने दिया है और आपने कहा कि अब सब कुछ सुलझ गया है, अब कोई भी विवाद नहीं है।